अस्सलामुअलैकुम तमाम इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट्स, अज़ीज़ दोस्तों, स्टूडेंट्स, बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया। जिनका टेस्ट पास हुआ है उनको बहुत बहुत मुबारक। जो रह गए हैं हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत सारे चांसेस पड़े हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने इससे बेहतर सोचा होगा कुछ आपके लिए। जिनका टेस्ट पास हो गया है, मैं लेट रिप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लेट वीडियो इसलिए बन रही है, वरना मेरा दिल था कि मैं जिस टाइम रिज़ल्ट आया उस टाइम ये वीडियो बना देता। लेकिन उस टाइम जो मेरे अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स थे उनका जो बर्डन है वो मेरे पे आ गया काफ़ी ज़्यादा। तो जो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे, जो जूम के सेशंस थे, बैच 1 2 3 4 5, वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आप अभी यूट्यूब पे भी हैं मेरे उनमें से। तो वो मोर देन 130 स्टूडेंट्स जो है ना हमारे माशाल्लाह उधर से भी पास हो गए। और आप लोग भी माशाल्लाह जो मेरे साथ डायरेक्टली अटैच नहीं हैं मोबाइल पे लेकिन यूट्यूब पे अटैच हैं माशाल्लाह, तो आप लोगों का भी टेस्ट पास हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। गर्ल्स की जो मेरिट है वो 40 थी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि गर्ल्स की मेरिट जो है वो 40 के राउंड रहेगी। तो 40 और 45 के राउंड, तो वो 40 रही। बैड लक है गर्ल्स के लिए, बैड रिजल्ट है गर्ल्स के लिए, इसलिए कि आप लोगों के जो पासिंग रेशियो होनी चाहिए थी वो 700 के करीब गर्ल्स का पास होना चाहिए था। अगर मेरिट 40 से ऊपर होती तो, इवन 41 भी मेरिट होती तो भी ये चीज़ मतलब इस बात का प्रूफ होता कि जी 700 बच्चे ने पास किया है। 327 के पास होने का मतलब है कि मेरिट जो है वो 40 ही बना, और 40 से ऊपर ये इतने ही बच्चे थे। अदरवाइज़ एक सीट के अगेंस्ट 5 लोग इंटरव्यू क्लियर करते हैं। इसके मुकाबले में बॉयज़ का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा रहा। बॉयज़ की सीट्स जो थी वो 50 थी, ओपन मेरिट की 46 थी। तो टोटल जो 200 एंड समथिंग जो टेस्ट जो बच्चों ने पास किया वो एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ रेशो बनती है जो पास होने चाहिए थे। तो 237 आई थिंक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास किया। तो इस हिसाब से बॉयज़ का जो मेरिट है देयर इज़ अ ग्रेटर चांस कि उनका, बल्कि कंफर्म है, 40 से ऊपर ही बना है, और वो 45 प्लस हो सकता है। अब 2-3 कन्फ्यूजन्स हैं जो मैंने आपको बतानी है। तो मुबारक देनी थी आप लोगों को जिनका टेस्ट पास हो गया। एक तो ये कि ये जो आपकी मेरिट आई है ये मेरिट लिस्ट नहीं है 1 2 3 4, ये जस्ट आपका सीरियल नंबर है और मेरिट नहीं है ये। अगर आप साइट पे देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज ये जिस हिसाब से आपने रजिस्ट्रेशन कराई है, जिस सिटी से आपने रजिस्ट्रेशन कराई है, जिस इलाके में आपने पेपर दिया, तो वो इस तरह का सीक्वेंस है। वो ये मेरिट नहीं है, पहली बात तो ये जहन से निकाल दें। सो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका 327 नंबर पे गर्ल लड़की का नंबर है, ठीक है जी, उसका भी उतना ही चांस है जितना पहले वाले का है। इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ तो पहले आपको थोड़ा सा क्लियर कर लें। नंबर 2, यानी एक चीज़ तो ये कि ये जो चांसेस हैं ये सब के लिए इक्वल हैं। 2015 तक जो है बीपीएससी क्या करता था कि मेरिट जो है वो शो करता था कि कौन टॉप पे है कौन डाउन है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है वो एग्जामिनर को भी पता होती थी, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसे पता होती थी, तो वो बाइस्ड हो जाते थे, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ बाद में रिमूव कर दी गई। तो एक तो ये अपने जहन से निकाल दें। दूसरा ये है कि अब अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जो अगर कंपटीशन देखें तो गर्ल्स का कंपटीशन कम है और बॉयज़ का कंपटीशन टफ है। बॉयज़ compete करेगा, एक एक कैंडिडेट compete करेगा 5 को, 1-4 का कंपटीशन है चलो, क्योंकि एक सीट के अगेंस्ट एग्जैक्टली 5 लोग जो है ना इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए हैं। गर्ल्स की जो रेशियो है तकरीबन जो है वो 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि एक लड़की ने जो है ना वो 2 लड़कियों से थोड़ा सा अच्छा इंटरव्यू दे दे तो वो उसका इंटरव्यू वो हो जाएगा। यानी कंपटीशन की एक बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कंपटीशन कम है और चांसेस ऑफ सक्सेस गर्ल्स के पास ज़्यादा हैं क्योंकि कंपटीशन कम है। तो बस आपने अब क्या करना है कि प्रिपरेशन जो है ना वो अपनी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करनी है।
उसके लिए इनिशियली मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं इस वीडियो में कि आप सबसे पहले बेसिक, माइक्रो, मैक्रो यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबसे पहले देखें। उसके बाद फिर यानी इसको तो आप अच्छे तरीके से देख लें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को। फिर आप जाएं जो सब्जेक्ट्स मैंने जैसे अपनी मेरी वीडियोस भी हैं आप देखते हैं, वो बहुत डीप बनी हुई है। मैं इसलिए उनको डीप कह रहा हूँ कि वो भी वैसे तो बहुत उनको मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया, लेकिन आपने जो है वो मैक्रो, माइक्रो, डेवलपमेंट और ट्रेड, ये 4 मेन सब्जेक्ट हो गए। इनकी हर इंफॉर्मेशन को याद करना है, जस्ट लाइक कि आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज़ द मेन अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपली, मोनोपलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपली, मोनोप्सनी क्या होती है, बायलैटरल मोनोपली क्या है। आपको ये फिंगर टिप्स पे डेफिनेशंस आनी चाहिए। डायग्राम नहीं बनवाने लगे आपसे कोई बहुत टफ किस्म की, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहले आप हर चीज़ को डीपली जाके स्टडी करते थे कि आपका MCQ ना मिस हो। अब ऐसा नहीं होना है, ठीक है जी। अब आपको बड़ी बड़ी सारी बातें आनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद ये है कि एक कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की कि थीसिस अगर हमारे पास है तो वो लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। थीसिस लेके जाना चाहिए, वो आपका एसेट है, ठीक है। कोई बहुत बैड चीज़ें उसमें से नहीं पूछने लगा कोई आपसे। थीसिस नहीं लेके जाएंगे उन्होंने फिर भी पूछ लेना है, अच्छा एमफिल किया तो थीसिस तो लेके आना चाहिए था आपको, तो थीसिस आप लेके जाएं। ज़्यादा उससे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने किस टॉपिक पे रिसर्च की, क्या आपकी फाइंडिंग्स थी, कौन सी टेक्निक आपने यूज़ की, क्या आपके रिजल्ट्स क्या थे, बस दैट 2-3 क्वेश्चन, ठीक है ना। इकोनोमेट्रिक्स की बेसिक से क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर अब इकोनोमेट्रिक्स के टीचर की ज़रूरत है, वहाँ पे BS प्रोग्राम्स आ गए, ADP आ गया, तो इस वजह से आपसे क्वेश्चंस बेसिक्स पूछे जाएंगे जैसे हेट्रो, ऑटो, मल्टी, OLS टेक्निक, अच्छा जी, इस तरीके से R² हो गया, ठीक है जी। और ये जो मैंने 3 प्रॉब्लम बताए हैं इनको जो इनकी जो डिटेक्शन के मेथड होते हैं, रिमूव करने के वेज होते हैं, ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। ये हार्डली नॉट मोर देन 30-40 जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप बना लें, अपने टीचर से कंसल्ट कर लें या किसी से मशवरा कर लें जिनको ये अच्छी आती हो, तो वो आपको ज़रूर आने चाहिए। उसके बाद आता है फिर करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में अगर आप देखें तो यूक्रेन वाला इशू चल रहा है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं, आप ये बताएं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या है। अगर वो खुद बता दे कि जी बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू, तो इसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। डॉलर के जो रेट है वो अप्रिशिएट होता जा रहा है, पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा आप लोगों से कि अभी इसको कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व, ठीक है जी। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे आपसे पूछी जा सकती हैं। बजट ताज़ा आया तो बजट से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, पूछ लें कि जी बजट का हुजम क्या है, और कोई नया टैक्स या इस तरह की हो सकता है, कोई 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएँ आपसे। तो ये चीज़ें हैं जो गाइडलाइन मैं आप लोगों को दे सकता था। प्रोफेसर आरिफ साहब और मैं जूम सेशन भी ले रहे हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। अभी तक हमारे पास जो फर्स्ट बैच है उसमें रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो चुकी है, तकरीबन 150 स्टूडेंट्स उसमें पूरे हो चुके हैं, यानी 130 तो हमारे अपने थे, तो 20 और भी आ गए जो मतलब म्यूचुअल फ्रेंड से वो फिर आ गए। तो अभी हम फिर एक और क्लास भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जूम पर हम एट अ टाइम तो 100 ही ले सकते हैं, तो वो क्लास की रजिस्ट्रेशन भी जारी है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर आरिफ से या मेरे से। ये पोस्ट जो है ना कम्युनिटी में जाके ना, यही जो मेरा चैनल है इसमें फर्स्ट पे होता है ना होम, फिर वीडियो, फिर कम्युनिटी में पोस्ट भी मेंशन है, आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं। तो इंटरव्यू के सेशंस जो हैं जूम के वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसमें से कुछ इंटरव्यू सेशंस मैं जब मुनासिब समझूंगा तो उसको अपलोड भी करूंगा। तो बाकी ये है कि 1-2 इंटरव्यू मेरे ख्याल में मॉक इंटरव्यू अपलोडेड भी हैं। तो आप लोगों को लास्टली बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी हुई है मुझे इस दफ़ा कि कम से कम इकोनॉमिक्स में से पेपर आया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। कुछ लोग डिसअपॉइंट हैं, जाहिर सी बात है, कंपटीशन का दौर है। 6000 लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें से जाहिर सी बात है 300-400 लोगों ने पास करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है बाकी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, लेकिन कंपटीशन है। डिसहार्ड नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए कि अच्छा ठीक है जी, अगर इस दफ़ा नहीं कर सकें तो नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर करेंगे।
ठीक है जी। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब आप लोगों ने इंटरव्यू भी क्लियर करना है और फाइनली सिलेक्ट होना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।